नमस्कार साथियों, रात के 12 बजे के करीब का टाइम हो रहा है। 2 वीडियो मेरे पास पेंडिंग पड़े थे 5-7 दिन से। तो मैं सोचा यार सुबह मेरी 9:30 की फ़्लाइट है, तो मैं सोचा जाते जाते ये वीडियो 2 शूट कर ले। हो सकता है मैं वहाँ पहुँच के वीडियो अपलोड करूँ। तो भैया मुझे रात को 2 बजे घर से निकलना है, सुबह 9:30 की फ़्लाइट है, 6 बजे एयरपोर्ट पहुँचना होता है। 3-4 घंटे का रास्ता है, तो इतना टाइम लग ही जाता है। ये एक मुझे आपको आइडिया है आपको इन बातों का कि भैया मैन पावर ऑफिस वाले वीज़ा का जो पैसा देते हो बैंक अकाउंट में क्यों नहीं लेते हैं। वीज़ा ऑफिस मान लो, एजेंट मान लो, ये आइडिया मुझे कहाँ से आते हैं। एक बंदे ने मुझे कमेंट किया, मैं कमेंट पढ़ता हूँ सबके, रिप्लाई नहीं देता, दे नहीं पाता, वो अलग बात है। तो ये मेरे माइंड में सवाल आया कि यार ये कमेंट, ये अच्छा टॉपिक है, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है। आप यकीन करना भाई साहब, जैसे 100 लोगों ने पेमेंट किया तो आप यकीन करो 90% लोग भाई साहब कैश पैसा देते हैं। ऑफिस वाले मना कर देते हैं, कैश दो जी, ये नहीं है ना। बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। तो आपको ये समझ में क्यों नहीं आता ये मामला क्या है भाई साहब। जब सब कुछ ओके है, पूरा 1 नंबर में काम है, तो पैसा 1 नंबर में क्यों नहीं लेते, कैश क्यों लेते हैं, थर्ड पार्टी के अकाउंट में डलवा देते हैं। ऐसा बहानेबाजी आपके साथ होती होगी, है ना। इस पे हम बात करने वाले हैं, लेकिन ये जवाब तो आपको देख के जाना पड़ेगा भाई साहब। 84% लोग आप वीडियो देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मेरे से दुश्मनी है तो वो बता दो नीचे कमेंट में, जी हाँ हमें आपसे दुश्मनी है। चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, देख लेंगे आपको। 16% लोगों का दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर रखा है उनका। और नोटिफिकेशन भी सबसे पहले वीडियो डलता है तो इनके पास ही पहुंचता है। इनके पास तो फिर तुक्के से या फिर यूट्यूब को सांस आता है, समय मिलता है तो भेज दिया, वरना ये जरूरी नहीं है ना। जैसे मुझे कॉल करते हैं भाई साहब दिन में 300-400, अब मुझे 2-3 बंदे फीस देते हैं दिन में, तो उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई ना, वो एक तरीके से सब्सक्राइबर हो गए मेरे, है ना। तो उनसे बात करनी मेरी मजबूरी है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, बाकी तो नहीं करती, मेरे मन की मर्जी है, करूं तो करूं। एक बात बता रहा हूं मैं आपको, ये सबके ऊपर लागू होता है, ये आपके ऊपर भी है। तो यार थोड़ा सा गौर करना इस बात। देख सकते हैं मैन पावर ऑफिस वाले या एजेंट हैं जो पैसे बैंक में क्यों नहीं लेते हैं। ठीक है जी, आपको पैसे कैसा देना है जिससे 100% आपकी पैसों की सेफ्टी रहे। 18% जीएसटी का मामला क्या है, एजेंट कैश पैसा क्यों नहीं लेना चाहते, वीजा चार्ज कैसे देना चाहिए, कैसे दें या बैंक में जमा करवाएं, कैश दें या बैंक में जमा करवाएं। आपके मेरे से भी बहुत सारे, हालांकि ये जो किताब है इसमें ये सब बातें, ये भी टॉपिक मैंने कवर करके रखा है इस बात में कि एजेंट को पैसा कैसे देना चाहिए। लेकिन चलिए अभी इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए मैंने इस एक बात को नोट करी है कि बहुत सारे जो मैन पावर हैं, अथोराइज हैं, गवर्नमेंट अथोराइज हैं, वो लोग भी पैसा कैश लेना पसंद करते हैं। अब देखिए कैश लेना, या फिर आपको ये बोलते हैं आप जबरदस्ती करोगे जी अकाउंट में डाल दो, तो वो क्या बोलेंगे 18% जीएसटी लगेगा आपका। अब भाई साहब 18% जीएसटी का मतलब होता है अगर 1 लाख रुपए एजेंट को दे रहे हो तो 18,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको। तो आपको डरा दिया जाता है ना, आप डर जाते हैं। ये मामला क्या है, देखिए कभी भी आप एक बात को नोट करना कि बैंक टू बैंक लेन देन हो रहा है, चेक टू चेक लेन देन हो रहा है, इसका मतलब वो पूरा 1 नंबर का पैसा है। दूसरी बात, अपन अगर आपस में बात करें कि भाई चलो आप हमारे सामने हैं, मैं मेरे विचार रखता हूं कि मैं मान लो मैन पावर ऑफिस है मेरे पास अथोराइज हूं मैं, सिस्टम मेरे पास लाइसेंस है, सब कुछ ओके है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीएसटी तो आजकल जिनके पास मैन पावर लाइसेंस नहीं है ना, वो भी रखते हैं जीएसटी। और जीएसटी का मतलब होता है कि जितनी उनकी इनकम ऑफ सोर्स होता है, जितनी उनकी सेल होती है, उन पर उनको 18%, हालांकि जीएसटी के बारे में सीए को पता ज़्यादा होता है, हमें इतना नहीं पता, लेकिन 18% उनको सरकार जीएसटी में, जैसे अपन इनकम टैक्स भरते हैं ना, आईटीआर 5 लाख से ऊपर हो गया तो 5% लगेगा, जितनी इनकम है उतनी का। इसमें भी सेम वैसे ही होता है, महीने की इनको आईटीआर वो जीएसटी वगैरह बिलिंग करनी होती है, वो अलग होता है। तो ये लोग देखो पैसा तो इनको कैश नहीं लेना चाहिए, अकाउंट में ही लेना चाहिए। जब पूरा इनके पास जीएसटी है, करंट अकाउंट है, कंपनी के नाम से सब कुछ है, तो पैसा उसमें जाना चाहिए। 40 लाख रुपए साल का आप अपने खाते में लेन देन कर सकते हैं, जैसा मुझे पता है 40 लाख तक आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी, इनकम टैक्स का नोटिस भी नहीं आएगा, सीडी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इनका 40 लाख तो भाई साहब एक दिन में हो जाता है, सोचने की बात है। ब्यूरो भेज रहे हैं, एक बंदे से 5 लाख लिया, 6 बंदे का 30 लाख हो गया, है ना, 10 बंदों का 8 बंदों का 40 लाख बन जाता है। तो फिर ये क्या करते हैं, ये आप बोलोगे सर जी मैं तो कैश पैसा डालूंगा अकाउंट में, है ना। तो ये बोलते हैं जी ठीक है डाल दो, 1 लाख डालने, 18,000 जीएसटी का वो डाल देना, जीएसटी 18% लगेगी। आप सोचोगे अरे बाढ़ में जाए जीएसटी, बाढ़ में जाए, इतनी ईमानदारी, हम तो जीएसटी छोड़ो 1 लाख ही देते हैं। जबकि पैसा भाई साहब इनको अकाउंट में ही लेना चाहिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि जब इनका पूरा प्रोसेस 1 नंबर में चल रहा है तो पैसा अकाउंट में लेना बनता है ना। कैश पैसा लेने का मतलब है कि वो रिकॉर्ड में नहीं आ रहा उनके। कैश पैसा आपने देखा होगा, बहुत सारे शॉप वाले ऐसा होता है ना, कैश नहीं लेते, मेरे साथ भी बहुत जगह होता है। अभी मैं जा रहा हूँ, एक बंदे की दवाई लेने के लिए गया था, तो बोला सर बिल नहीं देंगे। मैं बोला यार दूसरे के नाम से, बोला सर बिल नहीं देंगे, है ना। तो ये एक घोटाला करने का तरीका होता है, उनका रिकॉर्ड नहीं होता है। पैसा आपको, मैं जहाँ तक समझता हूँ भाई साहब कैश नहीं देना चाहिए। 100% अगर सुरक्षित है आपका लेन देन तो उसको बाय चेक दे दो, उनके अकाउंट में डाल दो, एनईएफटी कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन जाना चाहिए उनके फर्म के नाम से।
सिस्टम ये बोलता है कि जिस कंपनी के जिस ऑफिस में आप जा रहे हैं वो रजिस्टर्ड है, उसके नाम से उनके पास करंट अकाउंट है, जीएसटी वगैरह सब है, तो उस फर्म के नाम से पैसा जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग तो भाई साहब अपने वर्करों के नाम से अकाउंट खुलवा के रखते हैं, उसमें डलवा लेते हैं, थर्ड पार्टी के नाम से डलवा लेते हैं। ऐसा मेरे साथ आए दिन मेरी बात होती है तो पता लगता है। आप पैसा अकाउंट में डालना चाहते हैं, वो पैसा कैश लेना चाहते हैं, ये एक उलझा हुआ सवाल है। अब वो बोलते हैं सर हमें तो दिक्कत होती है, हमें वो, अब वो जीएसटी का डर दिखा देते हैं। अब जीएसटी की अगर देखा जाए तो भाई साहब जीएसटी दो तरीके की, मैं हालांकि मुझे इसका बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मैं मेरे विचार रख रहा हूँ आपके साथ में। जीएसटी दो तरीके की होती है। एक जीएसटी वो होती है जो डॉक्यूमेंटली दिखाई जाती है। अभी जैसे मैं शॉपिंग करके आया, उसमें जैसे 1000 रुपये से नीचे का कोई कपड़ा लेते हैं तो 5% जीएसटी है, 1000 से ऊपर बिलिंग होते ही 12% जीएसटी लगती है। तो उसको कैलकुलेशन करेंगे, जैसे 1000 रुपये का लिया तो 5% 50 रुपये जीएसटी हो गया, तो 1050 बनता है ना, जबकि लगा मेरा 1000। दिखने में वो जीएसटी है, वो उसमें मेंटेन कर देते हैं, वो सिस्टम में आ जाता है। तो सेम इनके साथ भी ऐसा होता है, होता होगा। ये 18% जीएसटी झूठ बोल के आपसे ले लेते हैं। बहुत सारे तो एकदम क्लियर करके रखते हैं कि इतना पैसा प्लस जीएसटी, है ना, ऐसा होता है। यानी वो अपनी कमाई शुद्ध रखना चाहते हैं, अपनी कमाई में से एक चौनी भी वो लोग खर्च नहीं करना चाहते, जबकि उनके पास जीएसटी है। इसका मतलब वो पैसा रिफंड करवाते हैं अपना। समझ रहे हैं बात को? उन्होंने भाई साहब जो अपने इनकम टैक्स फाइल भरते हैं ना, तो जैसे अपन ने सरकार को 1 लाख रुपए टैक्स दे दिया इनकम टैक्स फाइल के जरिए, आईटीआर के जरिए, तो उसमें क्या होता है कि अपन रिवर्स करवाते हैं सीए के द्वारा, वो पैसा अपने को रिफंड हो जाता है। सीए अलग अलग कैटेगरी डाल के पैसा रिफंड करवा देता है। जीएसटी भी ऐसे रिफंड होती है, थोड़ा बहुत कटती है, बाकी पैसा रिफंड हो जाता है। तो ये पैसा देखिए कमाई इनकी क्या होती है। 1 लाख आपने डाले, 18,000 जीएसटी के ले लिए, ये पैसा वो रिफंड करवा लेते हैं। हर 2-3 महीने से इनका रिफंडेबल होता है। सीए के, अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना है तो सीए से कॉन्टेक्ट कर लीजिए। इसका मतलब इन्होंने दूनी कमाई कर ली। 1,18,000 गए, 18,000 उन्होंने जीएसटी में दिखा भी दिए, तो वो पैसा उसमें से 2,000 रुपये कटता होगा, बाकी पैसा ये रिफंड करवा लेते हैं। तो इनकी कमाई कितनी होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पैसा कैश न दें, पहले शर्त रखें कि सर अकाउंट में डालूंगा पैसे, करंट अकाउंट कंपनी के नाम से, आपके नाम से कुछ तो होगा, उसमें पैसा डालोगे तो आपका पैसा सेफ रहेगा। हालांकि मैंने मेरे विचार रखे हैं, आप भी अपने विचार कमेंट में रख सकते हैं, मैं पढ़ूंगा, वो कोशिश करेंगे, उस पर और बात कर लेंगे अपन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।